हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो साइंटिस्ट के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, लवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दो साइंटिस्ट ने जो है वो 2 लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। So first we have discussed the law of conservation of mass. What is this law? This law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. जब कोई chemical reaction होती है तो उसके अंदर mass को ना तो हम create कर सकते हैं और ना ही हम destroy कर सकते हैं। यानी कि before the reaction जो हमने mass लिया है, after the reaction भी same mass ही हमें मिलता है। This is the law of conservation of mass. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमने एक रिएक्शन ली A प्लस बी, ये C प्लस D में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स A प्लस बी इज रिएक्टेंट एंड C प्लस D, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम कोई भी रिएक्टेंट हमने लिया, रिएक्शन अगर हमने कराई और आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना उसका मास जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सपोज अगर रिएक्टेंट का वेट यहाँ पर x ग्राम है और आफ्टर द रिएक्शन y ग्राम हमें मिल रहा है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन x इज इक्वल टू y होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ, नाउ वी डिस्कस द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। What is this law? This law states that in a chemical reaction, the elements are always present in definite proportion by mass. अगर हम किसी भी chemical substance की बात करें तो वो जितने भी elements से मिलकर बना होता है उसके अंदर वो definite proportion में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया वाटर H2O। बाय मास हमें करना है। अगर हम इनके बीच में हम इनका रेशो देखें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो ये हो गया 2, एंड ऑक्सीजन का होता है 16। अगर इनके बीच में हम रेशो निकालें तो 2:16 यानी कि 1:8। यानी कि वाटर को अगर हम किसी भी सोर्स से लेते हैं, चाहे हमने रिवर से लिया, टैप वाटर यूज किया या कहीं से भी लिया, बट हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन रहता है इसके अंदर 1:8 का। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। अनदर एग्जांपल इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास इज 12, ऑक्सीजन का 16, बट O2 है तो दिस इज द 32। और अगर इसका हम रेशो निकालें तो 3:8। तो CO2 को हम किसी भी सोर्स से लें हमेशा उसके अंदर एक डेफिनेट प्रपोर्शन हमें मिलेगा 3:8 का। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो इस वीडियो में हमने दोनों लॉ का एक्सप्लेनेशन देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। थैंक यू।